मंगलम गौतमांगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सैंतालीस नयों में से हमारी गाड़ी 26-27 नंबर तक आ गई है। 20 नए अभी भी बचते हैं, लेकिन तेज़ी से चलेंगे तो पूरे हो जाएंगे, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तेज़ी से चलने पर भी हम ये ध्यान रखेंगे कि मूल मुद्दे की बात जरूर आनी चाहिए, आनंद करने वाली बात जरूर आनी चाहिए। बाकी विस्तार नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन आनंद की बात जरूर। आइए अब 5 समवाय के 10 नयों की चर्चा होगी। 5 समवाय मुझे जब भी यह विकल्प आया, अक्सर ये कहा जाता है कि 5 समवाय मूल आचार्य के कहाँ लिखे। अक्सर ये प्रश्न करते हैं मूल आचार्य देव ने 5 समवाय कहाँ लिखे, तो ये लिखे थे भैया। 5 समवाय के नाम यहाँ आ रहे हैं और उनके प्रतिपक्षी धर्म भी आ रहे हैं। 5 छोड़ 10 की बात आ रही है। कैसी है चर्चा? तो आपको शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ था आपको पता है? 47 नयों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हाँ, ये आत्मा कौन है? तो द्रव्य रूप है और पर्याय रूप है, द्रव्य धर्म और पर्याय धर्म। बीच में अभी ज्ञान के आ गए थे, आज फिर द्रव्य और पर्याय की चर्चा चलेगी। एक बार फिर वही चर्चा चलेगी। यदि हम 26-27 नंबर में नियति नय और अनियति नय नाम बोला, क्या नाम बोला? नियति नय और अनियति नय। बहुत सिंपल है, एकदम सरल है, ज़्यादा पढ़ाने की कोई चर्चा नहीं है इसमें, लेकिन अपन आनंद की चर्चा इसमें से लेंगे। नियति का मतलब है एक रूप रहना। एक रूप रहना माने द्रव्य। जीव कैसा है? नियत है। जीव अनियत, बदलता नहीं है। जीव अनादिकाल से जीव ही है, ये नियत हो गया। दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। आत्मद्रव्य नियति नय से जिसकी उष्णता नियमित 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 नियत होती है, ऐसी अग्नि की भांति। अग्नि कैसी होती है? गरम। चौथे काल में कैसी होती थी? और छठे काल में? और रात को और दिन को? इसका मतलब है नियमित। नियमित स्वभाव से देखा जाए, नियमित नियम कैसे बनता है? स्वभाव से। तो अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ये नियत लक्षण है। तो ऐसा एक धर्म है जिसके कारण वो नियत है। आत्मा आत्मा ही है, पुद्गल पुद्गल ही है। आत्मा कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। चर्चा करेंगे इसकी अपन। लेकिन उसी आत्मा में एक धर्म ऐसा भी है जो अनियति है। अब अनियति में कहते हैं, देखो, गर्म पानी की भांति। गर्म पानी की भांति दृष्टांत पढ़ के सुनाता हूं। जिसकी उष्णता नियति से नियमित नहीं है, ऐसे पानी की भांति अनियत स्वभाव रूप भाषित होता है। अग्नि सदा गर्म होती है और गर्म पानी सदाकाल एक जैसा गर्म नहीं रहता है। क्या बोला हमने? कुछ समझ में आया? कुछ? अग्नि सदा गर्म होती है और गर्म पानी को रखो आप, बताओ भैया, गर्म पानी सामने रखा हुआ तपेली में, थाली में, किसी में भी, तो उसकी उष्णता प्रति समय घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। तो उसकी उष्णता घटती चली जा रही है। अग्नि की उष्णता घटेगी क्यों? अग्नि कितनी देर तक जले कि अग्नि तो रहे लेकिन उष्णता कम हो जाए। अग्नि तो रहे लेकिन उष्णता बढ़ जाए। जैसे अग्नि का निश्चित स्वभाव गर्मी है, वो बदलती नहीं, लेकिन गर्म पानी में तो
रख दो यहाँ रख करके, गर्म उबला हुआ पानी रखो, पहले हाथ डालो तो बहुत गर्म, 1 मिनट बाद हाथ डालो तो पहले से कम गर्म, 1 घंटा बाद हाथ डालो तो और ठंडा, और ठंडा, और फिर शाम तक तो ठंडा ही हो जाए। कहने का मतलब है उष्णता पानी में घटती बढ़ती रहती है, पानी में ध्यान रखना, लेकिन अग्नि में तो उष्णता ज्यों की त्यों रहती है ना, इस दृष्टांत दिया। अब बस सिंपल बात कहूं, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, एक धर्म से देखा जाए, नियति से, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, जीव तो जीव ही है, वो कभी बदलता नहीं है, वो नियत हो गया, फिक्स हो गया, क्या कहना चाहिए, स्थिर है बिल्कुल, वैसा वैसा रहेगा, बराबर। अनियत में चलो कि आत्मा में पर्याय स्वभाव है ना, पर्याय स्वभाव, उसमें अनियति धर्म के कारण बदलती रहती है। पहले उत्पाद व्यय कहा था, यहाँ अनियति में कह रहा है कि वो बदलती रहती है, वहां कह रहे थे तो उत्पाद व्यय होता है, यहाँ कह रहे हैं कि एक भी पर्याय अगली पर्याय से अलग होगी, कोई भी पर्याय 2 पर्याय एक जैसी हो सकती नहीं है। केवली भगवान की 2 पर्याय एक जैसी होगी, अलग अलग होगी, केवली भगवान की केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान हुआ तो 2 पर्याय एक जैसी होंगी कि अलग अलग होंगी, समझ में आ रही बात? तो क्या क्या नयापन क्या आएगा? 3 लोग 3 काल को जैसा जाना था वैसे ही तो अगली पर्याय में जानेंगे, फर्क क्या पड़ा कि नहीं वो अनियत है। ध्यान रखना, यहाँ मोह राग देश को अनियत नहीं कह रहे, यहाँ तो पर्याय मात्र को अनियत कह रहे हैं। क्या बोला हमने? पर्याय मात्र को अनियत कह रहे हैं। अनियत माने बही की बही नहीं होती। क्या कहा? बही की बही, और बोलूं भैंसी की भैंसी नहीं होती। क्या कह रहे? समझाता हूं, हाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। केवली भगवान पहले समय में 3 लोग 3 काल को एक साथ जान लिए, तो अगली पर्याय में क्या जानेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन जानेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्या है वो परिवर्तन? कि एक समय पहले जो 3 काल की, जो 3 वो क्या कहना, सब 3 काल की पर्यायें थी, वे पूरी की पूरी एक समय आगे सरक गई। 3 काल की सारी पर्यायें एक समय आगे सरक गई। जो अभी तक भूत था वो वर्तमान बन गया। 2 समय पहले वाली पर्याय एक समय और नजदीक सरक आई। 3 समय बाद वाली पर्याय जो आने वाली थी ना, आने वाली है, वो 2 समय पहले सरक आई, पूरा का पूरा। और जो अभी वर्तमान में जाना था वो भविष्य बन गई। भविष्य की पर्याय 2 समय आगे सरक गई। नहीं समझ में आ रहा है? सड़क पर, हाईवे पर चलता हुआ ट्रैफिक पहले समय में देखा था और दूसरे समय में देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा कि सारा ट्रैफिक सरक रहा है। ऐसे ही 3 काल की सारी पर्यायें केवल ज्ञान में भी बदलती हुई झलक रही हैं। इसलिए केवल ज्ञान की पहली पर्याय और दूसरी पर्याय कभी एक जैसी नहीं हो सकती। तो 2 केवली भगवान की पर्याय तो एक जैसी होगी कि नहीं एक ही समय में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवली भगवान, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक केवली भगवान वहां बैठे हो वर्तमान में, तो उनको तो एक सी जानने में आएगी कि नहीं आएगी? कि उन दोनों को भी जानने में एक सी नहीं आएगी। क्यों? क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई 2 फुट की दूरी का अंतर तो आएगा ही। एक घड़ी मेरे से 1 फुट दूर है और वे 10 फुट दूर दूसरे सिद्ध भगवान है, तो ये घड़ी उनसे कितनी दूर दिखाई देगी? उनसे बोलो तो 10 फुट, तो 1 फुट और 10 फुट का अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो मत आने दो, इतना समझ लो कि अनियत होती है बात। समझ में आया? गजब। नियत, और अब देखो नियत अनियत में कहाँ लगाना है। कई लोग इसका अर्थ क्या लगाते हैं, देखो देखो अनियत होती है पर्याय, इसका मतलब पर्याय कोई सी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी लाई जा सकती है, बदली जा सकती है। क्यों प्रयोग की जाती है मालूम? क्यों प्रयोग करते हैं इस शब्द का? अनियत है पर्याय, अनियत है द्रव्य, नियत है अर्थात पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय नहीं है।
पर्यायों में कभी भी लाई जा सकती है, बदली जा सकती है, ये अर्थ नहीं है। यहाँ पर 3 काल की सारी पर्याय अनियत होती है। शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय का भी अंतर नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? शुद्ध पर्याय भी अनियत होती है, ले गजब, अशुद्ध पर्याय भी अनियत होती है। क्योंकि बहुत सिंपल बात है, जो पर्याय बदल जाए उसका नाम अनियत है, बस इतनी सी बात है। और द्रव्य कभी बदलता नहीं है, गुण कभी बदलते नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं नियत। बराबर समझ में आया? फिर से बोल देता हूं, 2 नए कौन कौन से चल रहे हैं भैया? नियति नय और अनियति नय। नियति नय माने ज्यों का त्यों रहना। बहुत सरल भाषा में बोल दूं तो ध्रुव, पारिणामिक भाव, अनचेंजेबल, भाई इतना का मतलब है नियत। और अनियत क्या है? कि बदलता है, बस उत्पाद व्यय हो जाता है, बदलता है। तो मालूम है सिद्ध भगवान की पर्याय में भी षड्गुणी हानि वृद्धि होती है। अब ये सूक्ष्म बात है, मैं इसको यहाँ नहीं उठाऊंगा। षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, इसलिए उनकी भी 2 पर्याय एक जैसी नहीं होती। बस इतनी सी बात पढ़ाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। तो साहब इससे क्या फायदा होगा? फायदा भी तो बताओ कुछ। 2 बातें तो समझ में आ गई, कौन कौन सी? नियति नय और अनियति नय। नियति माने ध्रुव, अनियति माने उत्पाद व्यय अर्थात पर्याय, बदलने वाली पर्याय। बस सिंपल सी बात। निगोज से लेकर सिद्ध भगवान तक को भी ये धर्म है दोनों। बराबर समझ में आया? अब इसमें से आनंद क्या आया? सुनने में आनंद आएगा। देखो, मोह राग देश जानने में आया हमें अपना, तो घबराहट इसलिए नहीं हो रही कि अच्छा ही हुआ कि मोह राग देश नियत नहीं है। क्या बोला? आनंद आया? नियत होता तो क्या होता? क्या हो जाता है? एसपी साहब क्या सतपाल बोलते, क्या नाम बोलते? सतपाल, क्या नाम रखते हैं? बोलो भैया, क्या फर्क पड़ जाता? कल्पना करो मिथ्यात्व परमानेंट होता तो क्या होता? अच्छा ही हुआ अनियत है। मिथ्यात्व अनियत है तो चला जाएगा, सम्यक दर्शन आ जाएगा। मोह राग देश अनियत है, इसलिए टेंशन की जरूरत। दृष्टांत के समझाता हूं। कल्पना करो एक कैंसर की बीमारी है और एक बुखार की बीमारी है। आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको बुखार है, तो आपको कितनी घबराहट होती है? बोलो कितनी घबराहट होती है? अब डॉक्टर ने कहा सीरियस कैंसर इन लास्ट स्टेज। अब सुन के क्या लगने लगा? बता भैया, नहीं समझ में आया कुछ? और समझाता हूं। मैं क्या करूं, मेरा काम समझाना है। लड़की की सगाई हो गई और लड़के से शादी होना थी, लेकिन उस समय उसे बुखार आ गया। तो लड़की वाले लड़की देंगे कि नहीं देंगे? बोलो, दे देंगे। कुछ नहीं, बुखार है, बुखार तो अनियत होता है, चला जाएगा। अब जरा आगे समझो। भावरे पढ़ने के पहले मालूम पड़ा कि लड़के को कैंसर है। अब क्या होगा? क्या होगा कि भैया ये नियत जैसा अनियत है। रोग है, मर जाएगा लड़का, चल चलो। चाहे क्यों, कितना पैसा खर्च हो जाएगा बनिया का कि वो लड़की की शादी कर ही देगा उससे। कि पंडित जी जान बची तो 1 करोड़ रुपया भी खर्चा हो गया तो ये नहीं सोचेगा चलो इतना पैसा खर्च हो गया, शादी कर करा दो, छुट्टी भाई। ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कैंसर है। कैंसर में इसलिए कह रहा हूँ वो नियत जैसा है। नियत नहीं है, ध्यान रखना, नियत जैसा कह रहा हूँ। लोग व्यवहार वो नियत जैसा, मैंने मरेगा ही वो। लेकिन बुखार में टेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि बुखार अनियत है, चला जाने वाला है। कैंसर ले जाने वाला है। पॉइंट पकड़ में है कुछ? अब मैं फिर से कहता हूं, ये सब समझाने की। ओहो, सम्यक दर्शन करना है किसी को? बोलो करना है। मैं इसी में सम्यक दर्शन बताता हूं। मिथ्या दृष्टि मोह राग देश को नियत मान करके दुखी होता है और सम्यक दृष्टि अनियत मान के सुखी होता है। मिथ्या टिकेगा थोड़ी। स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? और दृष्टांत दूं थोड़ा सा सरल करने के लिए। बोलो भैया, पप्पू में, पप्पू का दृष्टांत तो रोज ही आता है। पप्पू में 2 चीजें हैं। एक परमानेंट है कि बेटा पना है, पुत्र पना है। ये तो परमानेंट है ना, पुत्र पना, ये नहीं बदलेगा।
लेकिन पुत्र में शिशु, बड़ा, बच्चा, किशोर, युवा, फिर जवान, जवान तो हो ही गया, युवा फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। मैं एक बात पूछता हूं, इसमें बदलने वाली चीज अनियत। अनियत का है, अनिश्चित नहीं का, ध्यान रखना, पॉइंट नोट किया जाए मिलोड। अनिश्चित नहीं कह रहे, अनियत कह रहे हैं। अवस्था तो बदल रही, इस अवस्था बदल रही, इसका नाम अनियत है, बराबर है। और बेटा पना नहीं बदलेगा, ये नियत है, बराबर है। अब मैं एक बात पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, बड़े लोग भी सोचना। बेटे, 2 तरह के बेटे हैं, कौन सा अच्छा कौन सा खराब, ये आपको निर्णय करना है। ओके, बताओ, जो मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानता हो उसको रखना कि नहीं रखना, माने खराब है कि अच्छा है? बोलो जल्दी बोलो। खराब, ठीक। अच्छा, जो बेटा पापा की मूंछें खींचता हो उसको रखना कि फेंकना, माने बेटा खराब है कि अच्छा है? हैं? खराब। 2 बातें हुई। जिस बच्चे को इतनी भी अक्ल नहीं है, 1000 बार समझा चुके कि पोटी मत किया करो हर किसी के ऊपर हर कहीं मत कर दिया करो, 1000 बार समझा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बेवकूफ उधर नहीं जाता, हर कहीं कर देता है। बोलो, ऐसे बच्चा खराब कि अच्छा? खराब। तो इसको डस्टबिन में फेंक दे। अरे बोलो ना, इतना गंदा बच्चा, सूगला, एवला, गंदा, नालायक, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, एक भी अक्ल की बात नहीं करता। बोलो, ऐसे बच्चे को रखना कि फेंकना? बोलो, अब बोलो। ये है सम्यक दर्शन। प्रत्येक माता पिता इतने से पप्पू को कितने लाड़ प्यार से रखते हैं। बेटा बेटा, कोई बात नहीं बेटा, पोटी करी, कोई बात नहीं, मेरा चंदा है तू मेरा सूरज है तू, राज दुलारा, क्या क्या गाते हैं? नहीं गाते? क्या क्या गाते थे? मैं तो भूल ही गया, मैं ऐसे गाते हैं उसको। तो अब मैं अब पूछता हूँ, वो बच्चा कितनी बार लेटरिन कर लेवे, पोटी कर लेवे कि अम्मा कह दी बहुत हो गई, बस अब मैं नहीं सह सकती, मेरी सहनशीलता की भी हद है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, बेवकूफ कितनी बार? बोलो भैया कितनी बार? कि पंडित जी तुम्हें बच्चा, तुम शादीशुदा नहीं, तुम कहाँ जानो बच्चा बच्चे के साथ शर्त थोड़ी लगाई जाती है, पॉइंट नोट किया जाए मिलोट, बच्चे के साथ शर्त नहीं लगाई जाती है। ऐसे ही पर्यायों के साथ शर्त नहीं लगाई जाती है। अनंत पर्याय, जितनी पर्याय वे सब अनियत हैं, बदल जाती हैं, इसलिए टेंशन नहीं। बेटा नहीं बदलता है, बेटे की हरकत बदलती है, अज्ञान बदलता है, कमजोरियां बदलती हैं, गलतियां बदलती हैं, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। सुनो, माँ की दृष्टि उस नहीं बदलने वाले बेटे पर है। जो आदत आज गंदी हो कल बदल जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं करती, गलतियां देख करके टेंशन नहीं करती। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, सम्यक दर्शन का नोट पॉइंट है ये, सम्यक दर्शन का पॉइंट है। गलती वर्तमान में है, दिख रही है, ब्लंडर मिस्टेक। बताओ बेटा कौन सी गलती करे कि माँ उसे डस्टबिन में फेंके? बोलो, करो बेटा फैसला, बोलो कसी कौन सी ब्लंडर मिस्टेक करे कि माँ बच्चे को, बोलो, रुपए का नुकसान कर दे, सोने चांदी का सामान फेंक दे, आग लगा दे, मतलब उधम पट्टी करते हैं बच्चे। मैं बचपन में बहुत शरारती था, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं शरारती था, लेकिन शरारती बहुत था। मैं जब मुश्किल से 2-3 साल का होऊंगा, मुश्किल से 2-3 साल का, और सुबह सुबह ठंड के दिनों में गर्म पानी होता है ना, तो उस समय चूल्हा जलता था, गैस का बर्नर नहीं था, गैस चूल्हा नहीं था, घर में लकड़ी जलाई जाती थी। तो मम्मी दूध लेने चली गई, चूल्हा जला गई सुबह सुबह से, और उसमें पानी रख गई नहाने के लिए, गर्म पानी। मेरी नींद खुल गई, पता नहीं कब, मुझे पता नहीं, नींद खुली, मैंने देखा कोई नहीं घर में, मैंने सब पापा सो रहे हैं और मम्मी तो है ही नहीं, और लकड़ी जल रही है। सब मैंने उसमें से लकड़ी निकाली और बिस्तर में रखी और पापा के पास जाके फिर सो गए
अब बोलो, इतनी बढ़िया ब्लेंडर मिस्टेक करने वाला लड़का यदि जिंदा है तो काय के बल पर जिंदा है? सम्यक दर्शन के बल पर कि मिथ्या दर्शन के बल पर? बोलो, उस दिन कुछ भी हो सकता था, आग भयंकर भी हो सकती थी, हम पापा और हम दो ही भी निपट सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था उस दिन। लेकिन फिर क्या करोगे बोलो? कुछ समझ रहे हो? कितनी भी ब्लेंडर मिस्टेक की जाए, लेकिन सम्यक दर्शन काय के बल पर रहता है कि भैया ये अनियत है। गलतियां, पॉइंट नोट किया जाए मिलोट, चौथा नंबर का पॉइंट, द्रव्य नहीं मिटता है, और जो गलतियां हैं वे मिटने के लिए ही बनती हैं। क्या बोल गए? विकार मिटने के लिए होता है, और भगवान आत्मा मिटने के लिए नहीं होता है। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। क्या बोल गए? स्वभाव कभी टिकता नहीं और विभाव कभी मिटता नहीं। वैभव क्या बोल रहे हो? बोलो, स्वभाव कभी टिकता नहीं, अच्छा मिटता नहीं, और विभाव कभी, बेटा नहीं मिटेगा, बेटा तो अपना ही है, गलतियां मिट जाएंगी। इतनी सी बात है जो बहुत बड़ी बात है। अब बताओ, इसमें अनियत में वो कहाँ गई? अनिश्चित का अर्थ कैसे निकाल दिया? मैंने बहुत सुना ये अनियत कह करके, वो देखो पर्याय में अनियत होती है तो कोई सी पर्याय लाई जा सकती है, ये तो बात ही नहीं आई। पर्याय बदल जाती है, इसका नाम अनियत है। नियत होती तो क्या होता कि मिथ्या दर्शन नियत पर्याय होती तो फिर कभी बदल नहीं सकती थी, अनंत काल तक मिथ्यात बना रहता, अनंत काल तक गलती बनी रहती, अनंत काल तक अज्ञान बना रहता, अनंत काल तक राग बना रहता, फिर तो मोक्ष मार्ग ही नहीं होता, संबंध निर्जरा तत्व नहीं होते, फिर तो सब खत्म ही हो जाता है। जैन धर्म का क्या समझ रहे? ये दो धर्म नहीं होते ना, ये दो धर्म जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पूरा जैन धर्म खलास। क्यों? यदि नहीं बदल सकते हैं तो गलती बदल करके अच्छाई कैसे आएगी? दोष मिट करके निर्दोषता कैसे आएगी? तो संबंध निर्जरा मोक्ष नहीं होता। क्या तो सब परमानेंट मोक्ष में होते, ये बढ़िया था, ये सब परमानेंट मोक्ष में होते, लेकिन मोक्ष में तो है नहीं फिलहाल। तो अब पंडित जी आप तो ये बताओ, हम संसार सागर में हैं तो हम सुखी कैसे हों? बहुत सरल है। कभी भी पर्याय को देखकर, माने विकारों को देखकर टेंशन मत करो, विकार मिटेगा और हम कभी नहीं मिटेंगे। सिर दर्द मिटेगा। मजाक मजाक में हमारे पिताजी कहते थे ऐसे, भैया नाक में बहुत दर्द है, तो बोले चक्कू से काट लो, ना रहेगा नाक ना रहेगा बांस। ये पैरों में बहुत दर्द है। क्यों? मैंने, हमारे जो बच्चे ना हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे पास आते रहते हैं बच्चे, तो वे कहते पंडित जी आपकी सेवा कर दें। मैंने करो बेटा सेवा, क्या करोगे? तो फिर बोले आपको दर्द कहाँ है? तो हमें पैरों में दर्द है तो क्या करोगे? कि पैर दबाएंगे। और मेरे के हाथ में दर्द है तो क्या करोगे वैभव? हाथ दबा दोगे। सिर में दर्द होगा तो क्या करोगे? कि सिर दबाओगे। और गले में दर्द होगा तो ऐसे में बच्चों से मजाक करता रहता कि ना रहेगा गला और ना रहेगा दर्द। ऐसा नहीं है, अनियत चला जाने वाला है, अनियत चला जाने वाला है और नियत रहने वाला है। अब अगला पॉइंट, जिसके बल पर आप टिके रहो, शांत रहो, समता रहे, भेद विज्ञान रहे, स्थिरता रहे, मोक्ष रहे, मोक्ष का आनंद रहे, वो है नियत। नियत, अब नियत स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, नियत धर्म की चर्चा कर रहे हैं। नियत समझते हो? अब नियत, लाखों तूफान आने पर भी जो कभी न डिगे, अनंत कर्मों के उदय में जो ज्यों का त्यों खड़ा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। नियत माने आपको महिमा नहीं आएगी इस नियत की, इसका आश्रय करने का मन नहीं करेगा, इसमें अहम करने का मन नहीं करेगा, इसका विश्वास करने का मन नहीं करेगा। मैं एक दृष्टांत देता हूं, देऊं? मार्केट में दो दुकानदार हैं, दो दुकानदार, वहां पर एक चश्मा खरीदना है। सब ने पूछा भैया ये चश्मा बहुत पसंद आया, कितने रुपए का है ये चश्मा? तो बोला 2000 रुपए का। तो हमने कहा भाई सही लगाओ, तो 3000 दे दो।
ये 2 के 3 कर दिए तुमने, तो कोई बात नहीं 1,500 दे दो। 1,500 सही करो भाव, 500 दे दो, 500 तो 250 दे दो। दे तुम बोलो ये इस दुकानदार से खरीद लोगे जी आप? खरीद लो, कौन खरीदेगा बोलो? अब पहले तो ये लग रहा कहीं धोखाधड़ी तो नहीं, 3,000 कह रहा था 500 पे आ गया। ये कोई माल है कि गड़बड़ है? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? अब अपन फिर पूछ रहे नहीं सही सही बताओ कितने का है, तो अब कितने रुपए बताए थे? 500। तो बोलो 50 रुपए दे दो। बोलो कौन खरीदेगा? 3,000 का माल 50 रुपए में कौन कौन खरीदेगा? हाथ खड़े करो जल्दी बोलो। अब कोई नहीं खरीदेगा, तो फिर अपन एक बार फिर पूछेंगे कि कितने रुपए का है, कि 5 रुपया। अब तो खरीदोगे? फिर पूछिए एक बार और। क्यों पूछ रहे हैं? अपने को क्या लग रहा है कि 5 रुपए में भी शायद। अब उसने कहा भाई साहब अब अंतिम बार बोल रहा हूं 5,000 रुपया से 1 पैसा कम नहीं होगा। अब अपन पछताएंगे यार अपन बेवकूफ है, पूछते नहीं। 5 रुपया में मिल रहा था 3,000 का चश्मा, अब जो 5,000 हो गए। फिर बहुत घिसते रहे, आखिरकार उसने नहीं दिया। 5,000 रुपया से 1 पैसा कम नहीं लिया। तो अपन बहुत दुखी होंगे जिंदगी भर, काश वो अंतिम क्वेश्चन नहीं किया होता अपन ने, तो अपन को 5 रुपये में मिल जाता। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, यदि वो 5 रुपये बोले और अपन बोले फिर से सही करो तो 2.5 रुपये बोले, तो अभी आप नहीं खरीद पाओगे। मुझे ये कहना है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? बदलने वाले का कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं, बदलने वाली पर्यायों का आश्रय मत करो। बदलने वाली पर्याय अच्छी है तो भी अहम मत करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगी। खराब पर्याय में भी अहम मत करो, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत सुन, ये पाप चला जाएगा, तू परमात्मा बन जाएगा। विनोद कठिन की शरत बोल, विनोद नाम है, बोलो भैया, समझ में आ रही बेटी? फिर से जब आपको खोटे भाव आते तो आप कैसे डिप्रेस हो जाते हो? कितना गंदा गंदा भाव, कोई देख ले, किसी को पता लग जाए तो आत्महत्या कर लेना चाहिए मुझे। लेकिन थोड़ी देर ही होती है, गंदे भाव चले जाते हैं और मैं रह जाता हूं परमानेंट नियत। थोड़ी देर बाद अच्छे भाव हो जाते हैं। अब अच्छे भाव आए, अरे देख मेरे से बड़ा पुजारी कौन, मेरे से बड़ा धर्मात्मा कौन, मेरे से बढ़िया क्षोभसम किसका, मेरे से बढ़िया प्रवचन किसका। रुक रुक, भरोसा मत कर, भरोसा मत कर। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हो आप लोग? हैं? जानते हो? बस तो ठीक है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। आप जानते हो तो 99 सेंचुरी फटाफट, और 100वीं सेंचुरी बनाने में 13 महीना और वो भी पिद्दी टीम के सामने बना पाया बेचारा। 100वीं सेंचुरी। पिद्दी टीम समझ गए? बांग्लादेश। रोजाना अखबारों में आता था आज सेंचुरी, रोज अखबार में आज सेंचुरी, और वो खूब भगवान का नाम लेता था, हे भगवान 100वीं बन जाए, 100वीं बन जाए। उसकी पत्नी भी व्रत करती थी, उसका बेटा भी माला फेरता था, सारे कमेंटेटर हर माला फेर जितने वो। और आज पहला रन, फिर दूसरा रन, आज लगता है आज 100 बनेंगे और 99 पे आउट। कितना डिप्रेस झल्ला के आता हो ये भगवान। 1 साल में कितनी सेंचुरी, और 13 महीना में 99 जिसने सेंचुरी मारी हो, कितना एक्सपीरियंस होल्डर है बोलो। यहाँ से जाता हूँ और चौड़े होके आज देखना, और 90 पे गाड़ी आ गई, 95 पे आ गई, 1 चौके का जरूरत है बस, और चौके पे ही धोखा हो गया। मैं कुछ कह रहा हूं, असफलता, ध्यान से सुनना बेटे, आप कहो तो 1 घंटा नहीं, मैं कई घंटे प्रवचन करूं इस पर। असफलता आने पर कभी मुरझाओ मत, और सफलता मिलने पर इठलाओ मत। आप क्या बोल गए? क्या बोल गए? क्या बोल गए? जरा सफलता नहीं मिली, चौड़ी छाती। मैं देखता हूँ ये बच्चे लोग खेलते रहते ना, तो जैसे ये अच्छा मच्छे चौका मार देते हैं, और ये रहा विराट का चौका, और अगली गेंद पे आउट। फिर नहीं कहते भैया तुम इतने चौड़े चौड़े हो काहे के लिए रहे थे, जरा सा खेल गए तो चौड़े हो गए, और जरा गड़बड़ हो गई तो हमारे यहाँ की भाषा में कहते रुच्चान लगी। रुच्चाना समझते हो? मैंने धोखा क्या कहना चाहिए,
रूठ जाना, नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे आज, तुमने अच्छे से गेंद नहीं फेंकी। माने क्या कहते हैं, इनजस्टिस, चीटिंग। अब तो समझ में आ गया। जिंदगी जीने की आर्ट ऑफ लिविंग, कितना भी खराबी दिख जाए टेंशन नहीं करो, ये बदलने वाली है। और कितनी भी बढ़िया पर्याय जाए मजा मत करो, क्योंकि ये बदल जाने वाली है। पर्याय भरोसा करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है। एक शब्द में कहूं तो इस रूप अपने को अनुभव करने लायक नहीं। दृष्टांत देता हूं, एक गरीब आदमी लखपति हो गया, बोलो मजा करेगा कि दुखी होगा? जल्दी बोलते जाओ। मजा करेगा। और फिर लखपति करोड़पति हो गया तो मजा करेगा कि दुखी होगा? जल्दी बोलो। अच्छा, मजा करेगा। अब करोड़पति केवल 1 घंटे के लिए बना वो। करोड़पति कितनी देर के लिए बना वो? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद वापस लखपति हो गया वो, तो दुखी होगा कि प्रसन्न होगा? क्यों? पहले तो 1000पति था तो लखपति हुआ था, और फिर करोड़पति 1 घंटे के लिए हुआ, वापस लखपति हो गए, तो दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? अब बोलो। आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहा हूं कि भैया जो बढ़ोतरी में आनंद मानेगा उसे घटोतरी में दुख लगेगा। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं जी, 1000पति था तो जिद्दा था कि नहीं था? और रोजाना 1 जोड़ी कपड़ा पहन रहा था कि आधे जोड़ी पहन रहा था? 1 जोड़ी एक दिन में एक जोड़ी। और रोटी कितनी खा रहा था? 4। घर वही था, मकान। अब लखपति हो गया तो रोटी कितनी खा रहा है? 8। और कपड़े कितने जोड़ी पहनने लगा रोज? 1 ही जोड़ी। तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ा? रोटी खाने में और कपड़ा पहनने में। और मकान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब करोड़पति हो गया तो रोटी कितनी खाया? तो वो तो फर्क नहीं पड़ा, और कपड़े में भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं एक बात पूछता हूं, मरते दम तक इसके पास रोटी कपड़ा मकान है, तो लखपति से क्या फर्क और करोड़पति से क्या फर्क, और करोड़पति से वापस लखपति होने में क्या फर्क? आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आ गई? समझ में आई? और सरल दृष्टांत देता हूं आपको। बैंक में कैशियर होता ना, कैशियर, बोलो करोड़ों रुपया आ रहे तो पुण्य का उदय है कि नहीं? अरे बोला। अब कल्पना करो, आज लोग कम आ रहे हैं तो उसका डिप्रेशन होता होगा, हे भगवान आज 10 लाख रुपए आए, बस कितना बैड लक है, हे लक्ष्मी मैया ध्यान रख। आहा, जैसे बैंक का कैशियर, पॉइंट नोट करना, नियत, उसे नियत सैलरी है 25,000 रुपए, वो 10 करोड़ रुपए जमा करेगा तो भी कितने मिलेंगे? 25,000 नियत फिक्स। और बिल्कुल नहीं जमा करेगा तो भी 25,000। और 100 करोड़ रुपए जमा करेगा तो भी 25,000 मिलेंगे। बताओ कैशियर कितना बीतरागी भाव से बैठा है। नोट आए तो बीतराग भाव से गिने, ऐसे रख दिए, नो थैंक्स। बताओ कोई तुम्हें लक्ष्मी दे तो थैंक्स नहीं देना चाहिए? क्यों वैभव? कोई करोड़ों रुपया दे तो थैंक्स नहीं देना चाहिए? सही बताना जरा। अब 2:29 हो गए और 100 करोड़ रुपए लेके आगे सामने वाला। बोलो कैशियर इतने बीतरागी भाव से इनकार करेगा, टाइम इज ओवर। नहीं भैया, अब तो आप प्रधानमंत्री को भी लेके आओगे तो अभी नहीं लूंगा। भैया तू पैसे से इतना बैरागी कैसे हो गया? 100 करोड़ भाई साहब, कि देखो भैया 100 करोड़ आएंगे तो भी मुझे तो नियत 4 रोटी खानी है, 10 करोड़ आ जाए तो भी 4 रोटी खानी है, और 1000पति होंगे तो भी 4 रोटी खानी है। सम्यक दृष्टि का उपयोग तो नियत पर है। इसलिए लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक बिच। अभी मालूम बहुत सारे लोग शिविर में क्यों नहीं आए, और शिविर में आए तो एक दिन में भग गए, संडे में आए चले गए,
काहे काहे क्या फर्क पड़ेगा उनकी जो चले गए लौट के, कि मरते दम तक खाएंगे तो वही नियत उतना ही भोग पाएंगे जितना रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन मरते समय उनकी तिजोरी में, हाँ बोलो क्या फर्क पड़ेगा कि छोड़ के ज्यादा मरेंगे, तो छोड़ के ज्यादा मरेंगे तो क्यों सोने के बम्बू पे ले जाएंगे, बोलो बोलो काय पे ले जाएंगे क्या गजब है। अच्छा आप लोग यहाँ रह गए तो क्या घाटा हो गया आपको, आपको भी मरते समय तक क्या क्या फर्क पड़ेगा। मैं इतने से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, नहीं ट्रैक बदल जाएगा मेरा, मुझे तो जितना समझाना वो समझो। ओहो नियत पर दृष्टि करने लायक है, नियत का विश्वास करने लायक है, नियत का आनंद लेने लायक है, नियत रूप अनुभव करने लायक है, और अनियत में नो टेंशन, अनियत में नो टेंशन। अब तो समझ में आ गया। थोड़ा आगे चलो, अपनी चाय जितनी बिकारी पर्याय हो तो टेंशन नहीं करना, ये द्रव्यानी योग। अब द्रव्यानी योग कह रहा हूं, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा हो तो भी तो मुस्कुराते रहो, अनियत अनियत अनियत। नहीं समझ में कहीं पत्नी कही तुम पागल हो गए। जब भी कोई पत्नी गुस्सा करती है तो पति क्या करता है कि सुन, वो पति नहीं मिथ्या दृष्टि होगा, वो पति सम्यक दृष्टि तो क्या करेगा, पापा मम्मी बहुत नाराज है, कोई बात नहीं बेटा, बर्तन सदा गर्म नहीं रहता सदा गर्म रह सकता है। हाँ गजब है ये अनियत का मजा। अंजन चोर इतना पापी था, सबसे बेस्ट नहीं, माने दी बेस्ट पापी नहीं, क्या कहना चाहिए, बेस्ट न्यूनतम गंदे स्तर का पापी था अंजन चोर। लेकिन जब सामने आए मुनिराज ने उसे देखा, ठीक है दीक्षा ले ले। दीक्षा काय के बल पर दी होगी, काय के बल पर दी होगी दीक्षा, कि भाई जो तूने सप्त व्यसन किए थे, शराब पी थी, चोरी करी थी, शिकार खेला था, मांस खाया था, परिस्त्री सेवन किया था, वेश्या सेवन किया था, तूने जो कुछ करा था वो तो अनियत होने के कारण गया। अब तो तू फ्रेश पर्याय है तेरी, मॉडिफाइड जोरदार है तू, आजा दीक्षा ले ले। और उसी भाव से मोक्ष चला गया। आया समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए बहुत सुंदर बात, सारे विश्व में किसी भी प्राणी में क्रोध मान माया लोभ देखकर घृणा मत करो। क्यों नहीं करो, उत्तर बोलो बेटे विदेही, सुना होगा ध्यान से तो बताओगे। क्योंकि बोलो बेटे कौन बोलेगा, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ देखकर नफरत मत करो, काम वासना देखकर अपने आप को मोक्ष मार्ग में फेंको मत, क्या कहना चाहिए, खींचो मत, क्या कहना, वापस नहीं खींचना। और दूसरे की काम वासना देख करके भी विकार वो परमानेंट नहीं मानो। चलो आगे चलो, बोलो कौन सा था, कौन सा धर्म तक, किसे देख करके प्रसन्न रहना चाहिए। सामने वाले का विकार भी अनियत है, माने परमानेंट नहीं है। अनियत का मतलब परमानेंट नहीं है, बस टेम्परेरी। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कौन सा धर्म कहेंगे, टेम्परेरी। एक परमानेंट नाम का धर्म माने नियत धर्म, और एक टेम्परेरी। अच्छा ट्रांसलेशन आ गया अंग्रेजी, अब सरल पड़ जाएगा। टेम्परेरी माने परमानेंट नहीं है, बदल जाएगा। आया समझ में आया, एक समय के बाद विकार रहने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, अब तो आगे चलो। अनियत और नियत, मिथ्या दृष्टि माने दुखी रहने वाला प्राणी। क्यों तुम में से क्रोधी कौन है, हाथ तो खड़ा करो, क्रोधी कोई है आप में, क्रोधी है कोई, अरे बोलो। तो अभी कोई हाथ खड़ा कर, मैं क्रोधी हूं, तो अभी वर्तमान में आप कोई क्रोध कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो क्यों आप क्रोधी क्यों मानते हो अपने आप को। पंडित जी आपको मालूम नहीं है, 1 महीना पहले इतनी जम के गुस्सा आई थी, चक्कू उठा के मैं मार दिया था अपने भैया पे, गिलास उठा के फेंक दिया था, भोजन की थाली उठाकर फेंक दी थी, आपको पता नहीं है, इतना गुस्सा आ गया था मुझे, कपड़े फाड़ डाले थे। आप बता सकते हो वर्तमान में वो क्रोध की पर्याय नहीं है, वो कब की जा चुकी है, और तुम अभी तक उसी पर्याय में लथपथ अपने को क्रोधी मान रहे हो। ये न्याय है कि अन्याय है, बोलो। ये तो ऐसी बात हो गई कि 20 साल का बच्चा नहा धोकर के तैयार होकर आया मम्मी के सामने, मम्मी मैं कैसा लग रहा हूं, हाय कैसे लेटरिंग कर रहे थे तुम इतने से थे तब। लेकिन मम्मी वो तो
वो तो धुल भी गई और तुम्हारे दिमाग में से अभी भी नहीं गई। वो जब मैं इतना सा था पोटी करने वाला जिस दिन मैं लिपट गया था, वो बात तो उसकी पर्याय तो कब की गई और तुम अभी तक। कुछ समझ में आ रहा क्या कहना है मुझे? ऐसे ही पुरानी पर्याय तो धुल गई और तुम आज तक उस क्रोध के बल पर कह रहे मैं बहुत पापी हूं, एक बार मैंने बहुत गंदा काम किया था, बचपन में एक बहुत गंदा काम किया था, एक बार बहुत। मूर्ख, आज के बाद याद रखोगे आप लोग, सुखी होना कि दुखी होना? बोलो। आज के बाद पुरानी बातें धुल गई, जैसे बचपन की पोटी अपन ढूंढने चले बेभव। पोटी कहाँ मिलेगी? बोलो। कपड़ों में मिलेगी, बिस्तर में मिलेगी, कि लेटरिन बाथरूम में मिलेगी, कहाँ मिलेगी? वो अभी तक कब की गई? आपको पता है आप कैसी भाषा बोलते हो? पंडित जी क्रोध आ गया, क्या बोल रहे? आ, मान आ गया, लोभ आ गया, गुस्सा, अब तुम ही कह रहे गया और अभी भी रो रहे हो तुम। पंडित जी मेरे से बड़ा कोई क्रोध ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्या कह रहे? तेरे से बड़ा कोई। अब बोलो भैया सुखी होने की विधि आई कि नहीं आई? नियत अनियत में इतना बढ़िया ट्रैक छोड़ के अपन बड़े आराम से टेंशन कर रहे। काहे की कोई सी भी पर्याय हो सकती है, कोई सी भी ला सकते हैं, लेकिन है ही नहीं ना वो बात। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ध्यान रखना, जब कभी पुरानी पर्याय के बल पर वर्तमान में पापी मानो तो तुम्हें ये दृष्टांत याद करना। कौन सा वाला? कौन सा? कि वो पोटी तो कब की गई और तुम अभी तक गिलानी कर रहे हो। समझो, एक व्यक्ति नहाया धोया बढ़िया और नाक बंद करे बैठो। बोले कहा ऐसे कहा बैठे? पंडित जी 20 साल पहले की बदबू आ रही। क्या कमाल है। ऐसे ही भूतकाल की पर्याय, भूतकाल हो एक समय पहले की पर्याय के बल पर अपने को पापी मानना या दूसरों को पापी मानना, ये मिथ्यात्व है, ओगट का दुख। काय का दुख? आपको क्या कहें, मेरी उंगलियां देखो। द्रव्य त्रिकाल निर्मल, गुण त्रिकाल निर्मल, और वर्तमान पर्याय भी निर्मल होती है, लेकिन हम वो भूतकाल के चक्कर में वर्तमान पर्याय को भी खोटी कर देते, खराब कर देते। एक फ्रेश पर्याय आई थी वर्तमान, माने प्रेजेंट टाइम एकदम फ्रेश है हमारे पास, लेकिन हम भूत भविष्य को देख देख करके दुखी होकर के उसे गंदा कर देते। ऐसी गंदी बात। आगे बात समझ में आई? तो फिर कहता हूं कौन कौन सी पर्याय थी? नियत और अनियति। ये दो धर्म हैं, ये दो धर्म है, बहुत मजेदार धर्म है। यदि इनका भी विश्वास आ जाए तो पूरा का पूरा आत्मा आनंद करता भरा, आनंद से डूब जाए। ऐसी गजब बात। चले अब तो आगे। अब गुस्सा आ जाएगा तो क्या करोगे भैया? अरे बोलो, खुद ही बोल रहे आ जाएगा। भविष्य की बात है ना। आ, अब मानो आप में से कौन दुखी होता है? ठीक है पंडित जी भूतकाल तो चला गया, लेकिन भविष्य में गुस्सा नहीं आया, ऐसा कोई उपाय बताओ। भविष्य में मान नहीं आया, ऐसा उपाय बताओ। भविष्य में खाने का राग नहीं आया, शादी का राग नहीं आया, पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ। ढोर छाप। ढोर छाप क्यों कह रहे हैं? वो तो अनियत है, आएगा तो आ जाने दे। वो भी जैसे भूतकाल के नहीं टिके, क्यों? भूतकाल के नहीं टिके तो भविष्य के टिकेंगे। स्वभाव कभी, बोल, स्वभाव कभी टिकता नहीं है, मिटता नहीं, और विभाव कभी, विभाव की चिंता कभी ना करेंगे। मिथ्या दृष्टि समझ में आया कुछ? जो भविष्य के लिए कहता है ऐसे भाव नहीं आए, ऐसे भाव नहीं आए, पंडित जी ऐसा कोई जादू बताओ भविष्य में विकार ना आए। अरे रुक, विकार आएगा लेकिन मिथ्या तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि विकार आता है वो अनियत है, वो कभी टिक सकता? क्यों? ऐसा कोई बिजनेस बता सकते हो भैया जिसमें कभी घाटा ना हो? भूतकाल में तो बहुत घाटा हुआ, कोई बात नहीं। अब भविष्य का कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें घाटा ना हो, कि बेटा व्यापार करोगे तो पैसा डूबता भी है, उधारी डूब जाती है, माल का डेड स्टॉक भी होता है। ऐसे देख देख के व्यापार नहीं कर पाओगे। व्यापार काय के बल पर किया जाता है कि माल आएगा भी, डेड स्टॉक भी होगा, डूबेगा भी, सब कुछ होगा, लेकिन अपन ये देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है।
प्रॉफिट देख देख के आनंद करते हैं, और डेड स्टॉक होता है तो डिस्काउंट पे निकाल देते हैं, मैंने एनीवे उसको अपन खत्म कर देते हैं। तो बिजनेस काहे के बल पर होगा? कोई चीज परमानेंट करके हो सकती है बोलो? जैसे भविष्य की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन एक गारंटी तो दी जा सकती है, प्रॉफिट आएगा अपन मजा करेंगे, प्रॉफिट होएगा अपन मजा करेंगे, और कभी कभी घाटा भी होएगा तो चिंता नहीं करेंगे। क्यों? मैंने लोगों से पूछा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाता कि मेरा 100% पैसा वसूल हो जाता है। वसूल होना समझते हो? कोई नहीं कह सकता। तो मैं कहता हूं फिर तुम उधार देते काहे के लिए हो? मैंने बहुत लोगों से पूछा, फिर उधार बांटते काहे के लिए हो? पंडित जी आप समझते नहीं हो, मान लो 5 साल तक हमारा उधार लेके चुकाता रहा और 5 साल बाद खा गया, तो हम 4.5 साल में इतना कमा लेंगे कि 5वें साल में खाएगा तो गम नहीं। समझ में आया? नहीं आया? हम 2 रुपए का माल उसे 5 रुपए में देते हैं और 5 रुपए उसने चुका दिए, तो 3 रुपए का फायदा हो गया। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे 4.5 साल तक, और 5वें साल में 50,000 खा गया। डोंट वरी, क्यों? उससे 50 लाख तो हमने कमाई ली। लोग ऐसे गणित लगा के व्यापार करते हैं मार्केट में। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, इसका मतलब इसका पैसा डूबेगा तो भी ये आनंद करेगा। क्यों? ये खुश क्यों है कि बेटा तेरे से पैसे पहले ही 2 के 5 करे हमने। आया समझ में? आया कि नहीं आया? मैंने दुनिया में फिर कह रहे, भिखारी पर्याय की चिंता करने लायक, भविष्य की पर्यायों की भी चिंता करने लायक नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे चलें। अब तो एक आध दृष्टांत और दूं, सुनो एक आध दृष्टांत और देता हूं। बोलो भैया, कौन सी पत्नी अच्छी मानी जाएगी? प्रश्न सुन लिया? कौन सी पत्नी अच्छी मानी जाएगी? पति कमाता था 5 लाख रुपया पर मंथ, तो पत्नी बोली वाह आई लाइक यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरे 100% हस्बैंड। कितने परसेंट हस्बैंड? क्यों? अरे 5 लाख रुपए प्रति महीने कमाते हो आप। ओके, फिर 1 साल बाद पाप के उदय में वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने लगा, तो पति कितना % बचा? अरे बोलो नहीं। पत्नी अब कितनी खुश रहेगी अपने पति से? पहले 100% मुस्कुराती थी, अब कितनी मुस्कुराएगी वैभव? अरे बोलो नहीं। क्यों? पहले 5 लाख कमाता था, अब 2.5 लाख कमा रहा है, तो पति कितना % बचा? अब समझ लो 1 महीना ऐसी उसको डेंटिंग पेंटिंग हो गई शरीर की, डेंट लग गई, उसको गिर पड़ा, लग गई, तो 1 महीना तक 1 पैसा भी नहीं कमाया, बिस्तर पे पड़ा रहा। पति कितना %? अरे बोलो रे। तो समझ लो, एक दृष्टांत दे रहा हूं। जब 5 लाख कमाता था, उसने पत्नी से पूछा कैसा लगता है? हो बहुत अच्छा लगता है। फिर 50% कमाने लगा था, उसने पूछा कैसा लगता हूँ? ठीक है। वो तो हस्बैंड हो इसलिए कुछ नहीं कह रहे। अब 0 कमाने लगा, मैंने 1 महीना कुछ नहीं कमाया, अब वो पत्नी क्या जवाब दे? मान लो जवाब क्या दे? पैसे के बल पर जवाब देगी तो इस पत्नी को अच्छा कौन मानेगा? सुनो, पति पत्नी पैसे के बल पर, शरीर में जवानी और बुढ़ापे के बल पर नहीं होती पति पत्नी का व्यवहार। ये बदल जाने वाली अवस्था है। पत्नी और पति उसको अच्छा कहते हैं जो शरीर की अवस्था बदलने पर भी, बुजुर्ग होने पर भी, वृद्ध होने पर भी पति तो पति है, कमाने पर भी और नहीं कमाने पर भी पति तो पति है। सीता इसलिए महान है कि जब शादी हुई थी तो महलों में आई थी, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करती थी, जोरदार महलों में रहती थी, हजारों नौकर सेवा करते थे, और पाप का उदय आया तो रामचंद्र जी के साथ जंगल में जाना पड़ा। एक भी सोने का बर्तन नहीं, बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, जंगल में भूमि पर सो रही हैं, लेकिन सीता के मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। आजकल की सीता होती तो क्या कहती? बोलो बोलो विनोद, क्या बोलती? तुम हो ही लल्लू, अरे अपने हिस्सा के तो ले लो। आजकल की महिला ऐसे कहती हैं, कछु नहीं तो हमारे दाई के समय अपने दहेज के तो ले लो, जो हमारी मम्मी ने दिए थे, तुम अपना नहीं ले सकते था, और तुम चुप रहो, हम लड़ लेंगे, चिंता नहीं करो। क्या गजब पहलवान होती है आजकल की। क्या ये तो जी अच्छी बात है कि भारत में ऐसी नहीं है। क्यों? सीता कितनी क्या कमाल। आप सीता को देखो, रामचंद्र जी के साथ जंगल में जा रही हैं, कुछ नहीं है,
सोना चांदी गहने कपड़े कुछ नहीं है, नौकर चाकर नहीं है एक भी, लेकिन ऐसे मुस्कुराती हुए जा रही। हा। पुराण में आता है, पुराण में, पद्म पुराण में आता है, बहुत सुंदर प्रकरण में सुना देता हूँ थोड़ा सा। रामचंद्र जी ने ये कहा कि हम जंगल जाते हैं और तुमने तो, हम तो बचपन से पढ़े हैं आश्रम में, जंगलों में ही पढ़े, हम तो आश्रम में, तो हम तो हैबिचुअल हैं, सब तरह के दिन देखी, लेकिन तुमने तो कभी आश्रम में नहीं गई पढ़ने के लिए। तो एक काम करो, तुम घर में सास ससुर के पास रहो और इच्छा हो तो पीहर चली जाओ, वहाँ रहना, जब हम आएंगे वापस कभी तब तुम हमसे मिल लेना, अभी जब तक तुम यहीं रहो आराम से, जंगल में बहुत तकलीफ होगी, क्यों जाना चाहती हो। तो सीता ने इतना बढ़िया जवाब दिया, वो हम आपको सुनाना चाह रहे। सुन लेना भैया, ऐसा जवाब देना जरूरत पड़े तो, ये जवाब रट लेना चाहिए। सीता ने कहा, हे स्वामी, मेरा विवाह महलों से नहीं हुआ। क्या कहा? मेरा विवाह महलों से, सोने चांदी के बर्तनों से और नौकर चाकरों से नहीं हुआ, मेरा विवाह तो आपसे हुआ है। मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, मैं तो आपके चरणों में जहाँ रहूंगी वहाँ सुरक्षित रहूंगी, जहाँ आप मेरे साथ हो मुझे दुनिया की क्या जरूरत है, और आप नहीं हो तो ये सारी सामग्री मेरे किस काम की। ये है शीलवंत का जवाब। समझ गए? कुछ बहुत बड़ी बात कह दी। यदि इतनी बात भी समझ में आ जाए ना, जो मैंने समझाई सीता के नाम माध्यम से, तो पूरे वर्ल्ड की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहा कि झगड़ा ही इस बात का है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आया समझ में? आया कुछ इशारा कर दिया भैया। कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जिसे चाह रहे वो अनियत है। मैं एक बात कहता हूं, मैं 10 करोड़ का सोना तुम्हें दे देता हूं, सुखी हो जाओगे? 1 सेकंड में चोरी चला जाए, आग लग जाए, तुम्हें ही मर जाओ, कुछ हो जाए, बोलो, तो उस अनियत के प्रति हम दुखी क्यों हो? अच्छी भाषा में बोलूं, जिस नियत को देखे तो मोक्ष हो जाए, और जिस अनियत को देख देख कर हम दुखी हो रहे हैं, उसके बदले में 84 लाख योनियों का अवतार हो रहा है। इतना बड़ा घाटा है नियत अनियत में नहीं समझने में। अब फिर से वापस चलो, एक नियत है, नियत का स्वभाव फिर बताना है मुझे। अनंत जन्म बीत गए तो भी मैं ज्यों का त्यों सुरक्षित प्रभु हूं। अनंत कसाएं बीत गई, मोह राग देश बीत गए तो भी मैं सुरक्षित। बोले जाओ प्रभु। आनंद नहीं आता आपको? चाहे जितने काल बीत गए तो भी मैं ज्यों का त्यों प्रभु हूं, किंचित मात्र भी बदला नहीं हुआ। बोलो बेटी, बच्चे करोड़ों नुकसान कर दें और पापा तुम्हें प्यार करें तो पापा खराब हैं कि अच्छे हैं? बोलो भैया, बहुत अच्छे पापा हैं। एक बार मैंने पापा को गाली दी तो भी पापा ने प्यार किया, मैंने पापा में चांटे मारे तो भी उन्होंने मुझे प्यार किया, मैंने पापा को नाना प्रकार से हैरान परेशान किया तो भी पापा ने कभी भी मुझे नाराज़ी नहीं दिखाई, बल्कि जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे पूरे घर की जायदाद सौंप दी। मैंने पूरी जिंदगी उन्हें दुख देने की कोशिश करी और उन्होंने मुझे सुख दिया। बोलो पापा कैसे हैं? बोलो विधि, पापा कैसे हैं? अच्छे। अब सोचो, जिस आत्मा को 84 लाख योनि में अनादिकाल से अनंत बार दुख दिया हमने, जन्म मरण किया, लेकिन ये परमात्मा ज्यों का त्यों था, वो नियत भगवान ज्यों का त्यों था। और जैसे ही पर्याय ने उसको स्वीकार किया, जट उसने रत्नत्रय दिए और बाद में केवल ज्ञान दिया। बोलो वो ध्रुव भगवान आत्मा कितना अच्छा है, वो नियत भगवान आत्मा कितना अच्छा है। कौन का नियत भगवान? अनंत भगवान का। कौन का? सिद्ध भगवान का। कौन का? हाँ, ऐसी गजब बात इसमें आई जोरदार। घड़ी तो बहुत तेजी से भाग रही है। मैं तो सोच रहा था आज कम से कम 6 चला दूंगा, लेकिन 2 ही चली। थोड़ा सा और पढ़ा दूं आपको? बड़ी मुश्किल से तो अपन बैठ पा रहे हैं। अब स्वभाव नय और अस्वभाव नय, नाम बोलो जरा। स्वभाव नय और अस्वभाव नय, मैं पढ़ के सुनाता हूं। आत्मद्रव्य स्वभाव नय से, जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे कांटे की भांति। हमारे भैया लोग कांटे ले आए, देखो ये कांटे ले आए जी। कांटे कौन ने बनाए? लोहार ने। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव किसको कहते हैं कि इसके कांटे की नोक कौन ने बनाई? प्रकृति का भी क्या कमाल है ना, उनके पास वो घिसने का आइटम है,
ना उन्हें मोल्ड करने का कोई आइटम है। वो कितनी सुंदर कांटे बना दिए देखो आप। तो जैसे कांटे की नोक स्वभाव से अपने आप ही बनी बनाई है, ये स्वभाव नय का दृष्टांत हो गया। अस्वभाव नय में क्या दृष्टांत दिया? जैसे तीर के नोक, ये तीर की नोक इसको ऐसे नहीं बनाई जाती, इसको तो धार पे रख रख के बनाई जाती, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए भाई? वो चलता है ना चक्का, एक पहिया, क्या कहलाता है जो भी उसकी उस पे बनाते हैं, समझ गए दृष्टांत? अब मैं इसमें कहता हूँ, जिसकी नोक लोहार के द्वारा हथौड़े से ठोक ठोक के गर्म कर करके उस पे ऐसे रख के बनाए। दो बातें हैं, एक स्वभाव से जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता, एक अस्वभाव जिसमें संस्कार डाला जाता है। पॉइंट समझ में आया? संस्कार डालना मतलब इसको संस्कारित किया गया। आगे देखो भाई, इतने में ही हो गया। संस्कार को सार्थक करने वाला है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं ताकि याद हो जाए, स्वभाव नय और अस्वभाव नय। बोलो जरा, पीछे नहीं देख रहा हूं, आज अब देखता हूं। हाँ बोलो भैया, पीछे वाले लोगों, स्वभाव नय और स्वभाव नय मतलब जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक खुद ही हो गया। अस्वभाव नय में क्या हुआ? संस्कार डाला जाता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत हो सकता है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन मैं सीधी सीधी व्याख्या करता हूँ। यहाँ कर्ता कर्म निकला है, संस्कार डाला जा सकता है ना आत्मा में, आत्मा में संस्कार डाला जा सकता है ना, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन भैया सुनो, ये इतनी स्थूल बात नहीं है जो संस्कार डाले जा सकते हो। लेकिन अब मैं लेकिन कहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत अब थोड़ा गरिष्ठ है विषय। ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न होता है, स्वभाव नय, और शास्त्र पढ़ते समय ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है संस्कार, माने अस्वभाव। क्या बोला हमने? अस्वभाव। क्या नाम बोला हमने? अस्वभाव, उसको लिखा है संस्कार। फिर से बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ऐसे दो जीव मत लेना, एक को अपने आप ज्ञान हो जाता है और एक को पढ़कर ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं लेना। बल्कि सिद्ध भगवान को भी यही दो ही धर्म है। क्या बोल रहे हैं? सिद्ध भगवान को भी ये दोनों धर्म हैं। तो सिद्ध भगवान को संस्कार कौन डालता है? शेखर चंद जी बोलो। सिद्ध भगवान कोई संस्कार डालने जाता है? माने संस्कार जो अपन लौकिक में समझते हैं वैसा स्थूल नहीं लेना जी, कहना है मुझे। अब वापस आओ, स्वभाव नय में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, स्वभाव से ही होता है। और संस्कार में क्या हो रहा है? वो अस्वभाव में क्या हो रहा है? जिसमें संस्कार डाला जा सकता है, सार्थक करता है। बराबर है? इसको मैं थोड़ा स्थूल भी समझाऊंगा और सूक्ष्म भी समझाऊंगा। पहले थोड़ा सूक्ष्म कहना चाहता हूं ताकि मेरी मूल वस्तु जो की त्यों समझा दूं। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जल्दी एक बार में समझ में आ जाएगा। दर्पण में जो चित्र बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, वो स्वभाव से बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो जितना बढ़िया दर्पण होगा, स्वच्छता होगी, उतना अच्छा चित्र बनेगा। तो स्वभाव से बना, ये तो होगा स्वभाव। और सामने गेय है, वस्तु है, इसलिए बना। जैसी वस्तु है वैसा प्रतिबिंब बना, गेयाकार, इसका नाम है अस्वभाव। लेकिन बना तो स्वभाव से ही है। पॉइंट पकड़ में आया? काम तो काय से होता है? देखो अभी मैं आपको बताता हूं। लोग मेरे बारे में भी बहुत सारी बातें कहते हैं, आपके बारे में भी कहते होंगे और आप भी सोचते होंगे, मैं उसका उत्तर देता हूं। पता है पंडित जी पूर्व भव के संस्कार वाले हैं, कान्जी स्वामी पूर्व भव से जन्म से संस्कार लाए थे, इसीलिए तो इतना अच्छा अर्थ निकाला। बोलो सही बात है कि झूठी बात है? यदि ऐसा है तो प्राक भाव का क्या होगा? पिछले जन्म के संस्कार लाए, कौन सी जन्म में से लाए? क्यों तुम में से कोई मेंढक की पर्याय से आया है? अरे बोलो कोई तो आओ, ये सब तो स्वर्ग से नहीं आ गए, तो कोई तो आइए। तो पता ना तुम्हारा वर्तमान में कौन सा संस्कार लाए मेंढक का? वो चकने वाला बोलो कोई नरक से आया होगा, तो क्या करता है वो यहाँ के? जिले सब बात कहने की, समझाने की, व्यवहार की है। खरेखर देखा जाए तो मैंने फिर कह रहा हूं, ये संस्कार असंस्कार भगवान में भी लगता है, सिद्धों में भी लगता है। ऐसी सूक्ष्मता से लेना इसे, बराबर है? ज्ञानाकार से देखा जाए तो स्वभाव नय, और ज्ञेयाकार से देखा जाए तो अस्वभाव नय। दोनों में अंतर बताना पड़ेगा ना, उसके लिए अस्वभाव डाल दिया।
एक उत्तर हुआ। अभी दूसरा उत्तर सुनो थोड़ा सा। मैं जानता हूँ इस समय अब इतना गरिष्ठ पाठ पढ़ाना थोड़ा सा आपको भारी पड़ेगा, 1-2 घंटे लगना चाहिए इसमें भी, लेकिन फिर कभी मिलोगे जब और अच्छे से विस्तार से पढ़ा दूंगा। इस शिविर में इतना ही सही। अभी दूसरा पॉइंट, यहाँ स्वभाव अस्वभाव कहने पर 5 संभाय है ना, 5 संभाय। 5 संभाय के नाम बोलो। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य और निमित्त। तो जिस समय हम स्वभाव अस्वभाव कह रहे हैं तो अस्वभाव माने 4, स्वभाव कहने पर 5 संभाय में से इसका नाम आएगा, और अस्वभाव कहने पर इन 4 का नाम आएगा। तो वहां निमित्त की भी प्रधानता होगी। निमित्त, शास्त्र के निमित्त से ज्ञान हुआ ऐसा लगेगा, और ऐसा लगने का नाम है अस्वभाव नय। बराबर है। अब इन बातों को छोड़ के तीसरी बात अंतिम कहता हूं। बहुत माल है भैया, मैं जानता हूं, अब मैं खींच रहा हूं और आपको भी उतना मजा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब दूंगा ना थोड़ा सा मजा। नींद आ रही है विनोद? नहीं आ रही? ठीक, विनोद को नहीं आ रही माने किसी को नहीं आई। वेरी गुड। आइए अपन थोड़ा तैयारी करते हैं। सुनना ध्यान से। अब मैं बिल्कुल स्थूल बात कर रहा हूं, बिल्कुल स्थूल, अभी वो वाली नहीं कर रहा हूं। तो फिर हम संस्कार डालें कि नहीं, कि इसीलिए तो शिविर लग रहा है, क्योंकि शिविर लगाने पर भी ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है। बच्चों को संस्कारित करें कि नहीं करें, कि जरूर करो। एक संस्कार नाम का नय है, धर्म है आत्मा में, सीखने का, ग्रेस्पिंग करने का संस्कार है जीव में, इसीलिए उसे पढ़ाया जाता है। क्यों? एक बात बताओ, तुम लोग तो अपना सिर कभी ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, ऊँग भी जाते हो। जी बेचारे 2 जने कितने बढ़िया है। नहीं नहीं, एक बार भी इधर उधर नहीं देखते, बिल्कुल सामने रहते हैं, 100% सुनते हैं ये लोग। तो इनको कितना ज्ञान हो जाएगा? क्यों नहीं हुआ इनको ज्ञान? क्योंकि इनमें संस्कार नाम का धर्म नहीं है, इन्हें संस्कारित नहीं किया जा सकता। पॉइंट पकड़ में आया? लेकिन ऐसा आप लोगों को हो रहा है क्या कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा? तो प्रवचन चलते समय, शास्त्र पढ़ते समय, सत्संगति करते समय हमें कुछ ज्ञान होता है, आनंद होता है, इसको कहना है अस्वभाव। और स्वभाव में क्या होगा कि स्वभाव माने वास्तव में वही आनंद तुम्हें स्वभाव से हुआ है। क्यों? यदि प्रवचन सुनने से सबको ज्ञान होता तो सब सम्यक दृष्टि हो जाती। प्रवचन सुनने से आनंद आता तो सबको आनंद आ जाता। प्रवचन सुनने से यदि आनंद आता तो कोई को नींद नहीं आती। अब बोलो सब स्वतंत्र है कि नहीं है? तो संस्कार डालना माने निमित्त की पराधीनता नहीं है, बल्कि काम तो होता है स्वभाव से, लेकिन वह निमित्तों की सन्निधि में काम होता हुआ दिखाई देता है, तो उसका नाम अस्वभाव है। स्थूल बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं फिर कहता हूं एक बार, और इसीलिए हम संस्कार डालने की बातें करते हैं। पंडित साहब से किसी ने कहा कि आपके तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तो पंडित साहब बोले कोई बात नहीं, तो हमारी संगति में रहो, अब संस्कार डाल लो, अगले जन्म में तुम्हारा काम हो जाए। असल में ये बहाने क्यों मार रहे हैं? पंडित जी आप तो बहुत बैरागी हो, क्योंकि पूर्व जन्म को संस्कार है, तो हम तो पाप करेंगे। तू पाप क्यों करेगा? यदि तुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि हम पूर्व जन्म में अच्छा किया था, तो संस्कार लेकर अच्छा हो गया, तो तू इस जन्म में संस्कार डाल, तो अगले जन्म में तेरा अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसे डालना थोड़ी है, उसे तो बहाने मानना है कि पंडित जी आपके तो बढ़िया संस्कार हैं, आप तो पूतो पालने, क्या पालने में जन्म से ही आप लेके आए हो। ध्यान रखना, जन्म से कोई लेके नहीं आता। ये सब व्यवहार की चर्चा है। खरेखर देखा जाए तो जो स्वभाव का आश्रय करते हैं उनका काम होता ही है। बराबर? इस तरह से अपन ने आज कितने पढ़ ली? 4 पढ़ लिए, 7 मिनट के अंदर 2 पढ़े आखिरी में, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। लेकिन मैं तो ये प्रेरणा करूंगा भैया, जो भी सुन रहे हो, कि इसको मूल प्रवचन सार जी के नए चक्र में से पढ़ो, और जो डॉक्टर साहब का परम भाव प्रकाशक नए चक्र है इसमें से पढ़ो, और एक नए प्रज्ञापन नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है, गुरुदेव श्री के, इस पर 47 नयों पर प्रवचन है जोरदार। उनने तो अद्भुत कमाल किया। मैं सही बताऊं, मुझे जो कुछ समझ में आया है वो नए प्रज्ञापन पढ़ने से आया, नहीं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी हम आदरणीय भाई साहब को
5 समवाय के माध्यम से सुन रहे थे। एक छोटी सी प्रस्तुति राजुल गर्ल्स ग्रुप द्वारा यहाँ पर रखी गई है। अतः सभी महानुभावों से अनुरोध करूँगा कि जिनवाणी स्तुति के पश्चात यथास्थान बैठ जावें। हमारे सभी वाहन भी इस कार्यक्रम के पश्चात ही आगे चलेंगे और प्रस्तुति बहुत छोटी है, मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा लगी हुई है और विषय भी बहुत ही शानदार है, संस्कार से समाधि की ओर, ऐसा विषय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदरतम है। और जिनवाणी स्तुति के बाद सभी महानुभाव यथास्थान बैठ जाएंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।